जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओम शांति। अपना ध्यान सभी बाह्य बातों से हटाकर मन और बुद्धि को अपने मस्तक के बीच ज्योति बिंदु पर स्थित करें। चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा एक शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। इस विनाशी देह से अलग हूँ। मैं आत्मा अशरीरी विदेही अजर अमर अविनाशी हूँ। अब ले चले अपने को परम धाम में। ये मुझ आत्मा का घर है। मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव के साथ लाल प्रकाश की दुनिया में रहती हूँ। मेरे पिता कल्याणकारी सुखदाता और सर्वशक्तिवान है। महसूस करें श्री बाबा की शक्तिशाली प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं अपने पिता की तरह मास्टर सुखदाता मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों से भरपूर हूँ। देखे देखे अपने को परम धाम से नीचे अवतरित होते। आधा कल्प सतयुग त्रेता में बहुत सुंदर देवी देवता का पाठ बजाया। फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग में दुख अशांति के कारण भगवान की खोज में थी। तो अब संगम युग पर भगवान हमें आकर ढूंढ निकाला। मैं बाप दादा का सिकीलदा बच्चा शिव बाबा का मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। बाप के बनने से ज्ञान गुण शक्तियां के खजानों का भंडार। बाप दादा सदा मेरे साथ रहते। अमृत बेला से लेकर सर्व संबंध निभाते। ईश्वरीय खजानों का चाबी मुझे देते। सबसे बड़ा खजाना खुशी का पाकर मैं आत्मा तृप्त हो गई। सदा इसी नशे में झूमती रहती हूँ। खुशी जैसा खुराक नहीं। बाप दादा की अविनाशी याद अविनाशी खुशी में मैं आत्मा हो ही रहती, मगन रहती, उनसे कंबाइंड रहती। उसी की लव में मैं लवलीन रहती। संगम युग पर बाप दादा मुझ आत्मा को अलौकिक स्नेह से प्यार करते, रूहानी पालना करते, देवी संस्कार भरते, सच्ची आनंद महसूस कराते। हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आते।
राजयोग सिखलाते, पढ़ाई की प्रलोभ, स्वर्ग की बादशाही मुझे वर्षा में देते, मुझे बैकुंठ का मालिक बनाते। सर्व संबंधों का रस एक परमात्मा से मुझे मिलता, वो मुझसे निस्वार्थ प्यार करता, सदा मेरे साथ निभाता, सदा मेरे साथ निभाता, मेरा हर मुश्किल को आसान करता, मेरा बोझ को लेकर मुझे हल्का रखता, मीठे मीठे बच्चे कहकर मुझे ज्ञान गुण शक्तियां से सिंगारते रहता। अब महसूस हुआ बेहद की खुशी क्या चीज है। प्राण जाए पर खुशी न जाए। संगम युग पर हम परमात्मा के साथ साथ अलौकिक साधनों से मनोरंजन करते। संगम युग की श्रेष्ठता देखते, विशेषता देखते, 5000 वर्ष की अलौकिक ड्रामा देखते, तीनों लोक का सैर करते। पढ़ना चाहते तो 84 जन्मों का हिस्ट्री देखते। रूह रूहान अपने रचना से ही करते और अपने को बाप दादा के साथ देवी गुणों से सिंगार करते। भोजन बनाते समय एक बाप के याद में ही रहती हूँ। याद रहे भोजन किसको खिलाना है। बाप का वायदा सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावे तुम्ही से बैठे। ये स्लोगन याद रखो। खुशी की खजानों को उसे यूज करो। अब महसूस हुआ बाहर की दुनिया वस्तु वैभव की खुशी अल्पकाल की विनाशी खुशी है। बेहद की सच्ची अविनाशी खुशी बाहर की दुनिया से अलग है। हमारे अंदर सच्ची आत्मिक खुशी हमारे अंदर परमात्मा के खजानों को यूज करने से प्राप्त होता है। बाप दादा के साथ सर्व संबंध निभाने से, साथ में रहने से, उनकी याद में रहने से, उनकी श्रीमत पर चलने से मिलता है। मेरा खुशी मेरे हाथ में है। मेरा खुशी सिर्फ परमात्मा से ही मिलता है। हमें विश्व के आत्माओं को खुशी बांटना है। जितना खुशी बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो अभी मुरली स्टार्ट कर सकते तारा सिस्टर। आपका अनम्यूट है।
आप मुरली स्टार्ट कर सकते। जी अच्छा, तो अब चलते हैं, प्यारे बाप दादा को आवाहन करते हैं और प्यारे शिव बाबा की मधुर मुरली को खुशी से सोल कॉन्शियस में होकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। मुरली की ओरिजिनल डेट है वरदाता मुरली की ओरिजिनल डेट है 12 जनवरी 1979। वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता के कारण, आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं आप, कि इस समय की संपन्नता का गायन आप सब श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। तो बाबा कह रहे, जो ये भारत का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजानों के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है। एक मिनट दीदी, मुझे इस मुरली का इंट्रोडक्शन देना था। श्री बाबा की मुरली की ओरिजिनल डेट जो है 12 जनवरी 1979। मुरली का टाइटल मैंने बता दिया, वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। आज मुरली में देखते हैं कि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब भगवान की खोज में रहते हैं, या जब आध्यात्मिक खजानों की बात होती है, तो विश्व की नजर भारत की तरफ ही क्यों रहती है। और देखेंगे कि वो कौन सी सबसे बड़ा खजाना है जिसके लिए आत्माएं जगह जगह भटक रही है, और बाप दादा उसी खजाने का अपने बच्चों को अधिकारी बनाया है, और खजाने को यूज करने का साधन और तरीका समझाया है। बाबा समझाया है कि अमृत बेला से लेकर खजाने को किस समय और किस संबंध से यूज करना है। खजाना बाबा तो बहुत दिए है, उसे अपने सामने रखो, सदा स्मृति में रखो, अपने लॉकर में बंद करके भूल नहीं जाओ। खजाने को स्वरूप में लाओ, प्रैक्टिकल यूज में लगाओ, तब हम सर्व खजानों को अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी जमा कर सकेंगे। तो अब चलते हैं, प्यारे बाप दादा को हम आवाहन करेंगे और श्री बाबा की मुरली को खुशी खुशी सोल कॉन्शियस में होकर पढ़ेंगे और सुनेंगे। और फिर से बोलते हैं कि मुरली का डेट 12 जनवरी 1979 है। वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस संपन्न की
इस समय की संपन्नता के गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण है। स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी इस संगम युगी की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं, माना सतयुग और त्रेता। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इतनी बहुत थोड़ी सी आयु है। जितनी थोड़ी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं, किसके द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं दिए हैं। सब बच्चों को बेहद का अखूट खजाना बाप द्वारा मिला है। इसके अखूट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा सदा बाप और खजाना ही सामने रखता है। तो जो तृप्त आत्मा होते हैं ना, वो सदा बाप और खजाना को ही सामने रखता है। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती है, फिर भी वंचित है, वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? बाबा पूछ रहे हैं कि जिस खजाने के लिए आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती है, फिर भी वंचित है, वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही है? आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? बाबा फिर से पूछते कि वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पौष दिखाया हुआ है कि आपके यादगार चित्र में खुशी का पौष दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दात बीज से मिलन होता है।
जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। बाप दादा बोले, सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत बेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। बाबा कह रहे, दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत बेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सी किलिदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। तो नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं। इस लोक से भी पार, इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुंच नहीं सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फी भी नहीं लेते, और ही पढ़ाई की प्रारंभ स्वर्ग का स्वराज स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? बाबा पूछ रहे फिर से, इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। तो अभी अमृत बेला का बात हुआ, पढ़ाई का बात हुआ। अब कार्य करते समय, कार्य करते हुए कर्म योगी का पाठ बजाते। कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर एक कार्य करने वाला। कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी नहीं मिल सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कॉम्बाइन युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कॉम्बाइन स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं। बाबा कह रहे कि ऐसा कॉम्बाइन स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं, सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो। बोलते हैं कि तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो। अच्छा, कार्य के बाद फिर बाबा मनोरंजन के बात करते हैं। तो यहाँ बाबा बोले, जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो,
वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो तीन लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखने चाहते हो तो 5,000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों का रचता से रूहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। अब भोजन पर आते हैं। भोजन बनाते हो, भोजन के समय पहले भोग लगाना है। थैंक यू, इतना ही रीड करना था पहला पार्ट। जी इतना ही रीड करना था, थैंक यू दीदी। नहीं नहीं, वो बोले थे कि वहां तक जाना है, पार्टियों के पास था। भोजन वो बनाते फर्स्ट हो। पार्ट में आप पूरा चेक करो, फिर श्वेता जी सिस्टर है ना यहाँ पे। जी आप रीड करिए। जी, थैंक यू। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे से प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त विचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चे के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे, तुम्ही से खावे, तुम्ही से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए? बाबा पूछ रहे फिर से कि भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे, तुम्ही से खावे, तुम्ही से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए? तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाओ, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो और आगे चलो। अब रात का समय आ गया, तो अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना, अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हो ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है,
निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है क्या? श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है क्या? वह अन्य कोई मनोरंजन के तरह व अल्पकाल के खजानों की तरह आकर्षित हो सकती है क्या? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, बाबा कह रहे कि आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं, ऐसे खुश नसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज करो अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है, इसलिए सदा सामने रखो अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या? बाबा कह रहे कि बार बार स्वरूप स्मृति में रिफ्रेश करो कि खजाना क्या और चाबी क्या। हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना चाहिए, क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसे तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मूल्य पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जो पहला पार्ट है उसमें तो कम ही दिया हुआ है, खजानों को यूज करो तक दिया हुआ है उसमें। सेकंड पार्ट में ठीक ये है, सब पढ़ना लेकिन है। याद प्यारे ना, याद प्यारे बहुत अच्छा पढ़ा आज इनके द्वारा। बाबा ने बहुत सुंदर हर एक विधि समझ में आई। ठीक है, अभी सभी शेयर कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जैसे कि साकार मुरली में भी कहा था कि बच्चे अपने भाग्य का और खुशी की जो प्राप्तियां हुई, खजाने प्राप्त हुए, उनको स्मृति में रखो। तो ऐसा लगता है जैसे उसको बाबा ने डिटेल में पूरी मुरली में समझा दिया है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों बाबा कहते हैं कि स्मृति में रखो, क्योंकि हमें जो भी प्राप्तियां ब्राह्मण जीवन में हुई हैं उनको स्मृति में रखेंगे। स्मृति में रखना माना बाबा ने कहा यूज करना, और ये खजाने जो है ये अखुट हैं, जितना भी हम इन्हें यूज करेंगे ये बढ़ते जाएंगे। और दूसरा बाबा ने ये बात कही है
कि इन खजानों की जैसे हम स्मृति रखेंगे, माना इनको यूज करेंगे, तो फिर जो अल्पकाल के या विनाशी खजाने हैं दुनियावी, उनकी तरफ फिर हम आकर्षित नहीं हो सकते हैं। और एक ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि हम हमेशा सुनते आए थे ज्ञान में, बाबा कहते हैं कि आपको अमृत वेले से रात तक की बच्चे मैंने श्रीमत दी है, दिनचर्या बताई है। तो इस मुरली में बाबा ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से उसे क्लियर करा है। ओम शांति। सभी ने एक एक पॉइंट बताएंगे, बहुत ही अच्छा है, वो रिवाइज करेंगे सभी। पहले अपना अपना पॉइंट बताइए। ओम रैंचो कौन है? शांति। जी ओम शांति दीदी। जी आवाज बोलिए। नहीं आ रही आ दीदी? रही है। आवाज। हाँ दीदी, सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी, बाबा ने कहा कि दुनिया भिखारी है, भगवान से मांग रही है, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आप जो बच्चे हो वो कौन है? आप बच्चे हो, भिखारी नहीं हो, आप तो बच्चे हो और अधिकारी हो गए। तो बाबा ने कहा सोचो इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं दीदी, बाबा ने इतना अच्छा, जो बाबा ने जो कहा ना कि रात को सोते समय बाबा को अपना रोज का पोता मेल दो और हल्के होकर सो जाओ, तो वो हम भी रोज करते हैं और बहुत अच्छा हल्का महसूस करते हैं। ओम शांति दीदी। जी जी, साकारवाणी में भी पूछा है ना, इतना सारा खजाना दिया था, हीरे माणिक मोती, और कहाँ अभी कर आप रहे? भिखारी बन, यहाँ पर भिखारी बन गए। हाँ कुछ ना दीदी, रिलेटेड। बहुत अच्छे ओके कहे रेंचो। बाबा, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति जी दीदी। बोलिए। दीदी मैंने एक बात और नोट की है, जो साकार मुरली में होता है ना, उसी से ही कोरिलेटेड अव्यक्त मुरली में आ रहा होता है। ये हमारा कोइंसिडेंस है या बाबा की दी हुई कोई करामात है? साकार मुरली में हमने पढ़ा हुआ होता है, शाम को वही चीज हमें अव्यक्त मुरली में दिखाई दे रही होती है। मिल जाती है, खुशी का भी बहुत सारा। हाँ ओके बहुत रेंचो सारा है। कौन है? हाँ, आज बाबा ने आध्यात्मिकता के लिए ऊपर बताया कि खुशी जो और शांति जो भारत में आध्यात्मिकता है और कहीं पे भी नहीं है, उसी खजाने को अगर हम बार बार स्मृति में रखेंगे तो तृप्त आत्मा बन जाएंगे। और इसी तृप्त आत्मा बनने के लिए हमने अमृत वेले से ही अपने आप को खुश रखना है। पहला संकल्प ही उठते ही वाह बाबा वाह, या वाह मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा। जी जी बोलिए। रेंचो बहन कौन है? बहन है ओम के भाई? शांति। ओम बोलिए। शांति। हाँ यस, आज बोलिए। बहुत अच्छा लगा कि भोजन बनाते समय प्यारे बाबा की स्मृति में भोजन बनाना है, कि जैसे मुझे बाबा को भोग लगाना है इसी स्मृति से बनाना है, कि मुझे किसको भोजन खिलाना है ये स्मृति रखते भोजन बनाना है और बाबा को स्वीकार करना है। और भोजन भोजन के समय तुम्ही से खाऊं यह स्लोगन याद रखना है, और बहुत बहुत खुशी का खजाना हमें मिल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। देखो, एक भी पॉइंट अगर पकड़ते हैं ना, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें आ जाती है। जी, भोग लगाना है तो हमारा पूरा घर भी साफ होगा ऑटोमेटिकली, सारे बर्तन भी हम क्लीन यूज करेंगे, सारी विधि से करेंगे, अपने आप ही वातावरण वो पावरफुल हो जाता है, फिर भोग भी पावरफुल, और घर का वायुमंडल भी ना, सभी चीजें आ जाती है। कि दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। बाबा कहते हैं मुझे अर्पण कर दो अपने बोझ, तो मुश्किल सहज हो जाएगी, और इसको यूज करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि बोझ आते हैं तो फिर हम बहुत व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो सब चीजों से बाबा ने हमको मुक्त कर दिया। बाबा कहते हैं मुझे अर्पण कर दो। अर्पण भी क्या करो? बोझ अर्पण करो। ओम शांति। तो देखो, बोलते तो है लेकिन बोझ देते भी और बाद में उठाते भी रहते हैं, ऐसे ना हो, है ना। देखो, सभी एक एक पॉइंट्स ले रहे हैं ना, सुंदर सुंदर सी। जी बोलिए वी जादव भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसे आप सोकर के उठते तो आँख खुलते ही कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? जो विश्व का रचता है, जो सर्व खजानों का दाता है, जो सर्व वरदानों से बीज
मिलन होता है हमारा, जिससे सारा वृक्ष समय हुआ है, ऐसी बाप से हमारा मंगल मिलन होता है। और दुनिया वाले कितने भटक रहे हैं जो कि भगवान मिले, और हम स्वयं उनके साथ खेलते बैठते उठते। ओम शांति। जी जी, बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि बाबा ने आपको तीनों लोगों का परिचय दिया है। तो सैर जब करते हैं तो ये तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं। साकार में मधुबन में हम बीके हैं, आकार लोक में हम फरिश्ता है अव्यक्त बाबा के सामने, और निराकार लोक में निराकारी आत्मा निराकारी बाबा के सामने। और जब हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो अपनी 111 से या फर्स्ट जन्म से 84वें जन्म तक की जो हिस्ट्री है उसको ही स्टडी करते हैं। ओम शांति। जी, और चारधाम यात्रा भी कर सकते हैं ना मनसा से। जी, हाँ, राजेंद्र चार भाई धाम। जी बोलिए। तो जी जी। बाबा बोलते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से आज कोई बातें हमारे सामने रखी कि बच्चों को क्या क्या आदतें होती है, उसको आध्यात्मिकता में कैसे मोल्ड किया जाए। बाबा ने बहुत ही अच्छा रस भर दिया है बताते समय। बाबा ने कहा कि सैर करना चाहते हो तो तीनों लोगों की सैर करो, श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार को स्वयं में सजा लो, ड्रामा देखना चाहते हो तो 5,000 वर्ष का ड्रामा देखो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो 84 जन्मों की अपनी हिस्ट्री देखो, रूहरियान करना चाहते हो तो रूह के रचता के साथ रूहरियान करो। फिर बाबा कहते हैं और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो और सर्व खजानों को यूज करो। ओम शांति। और क्या क्या बचा है सभी कवर करें, सभी पॉइंट्स बहुत सुंदर हैं। और क्या रह गया? इसका बोला है श्रृंगार। ओके, कुलदीप कुमार। हर गुणों का श्रृंगार बोला बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ आज बाबा बोलिए। आज बाबा जो है हमें संगम युग पे बहुत से खजाने बाबा से हमें मिलते हैं। तो बाबा आज हमें उसी की स्मृति दिला रहे हैं। तो बाबा पूछ भी रहे आज की अपने को बाप द्वारा जो खजाने हमें मिलते हैं, क्या हम तृप्त स्वयं को तृप्त समझते हैं, तृप्त आत्माएं समझते हैं? क्योंकि खजाने वो जो तृप्त आत्माएं होती है वो खजाने वो बाप को साथ रखती है। तो ये अटेंशन भी दिला रहे हैं कि हम बाप और खजाने को साथ रखते हैं। उसी तरह जैसे और एक बात और बाबा ने बताई कि बाबा बहुत दूर से जैसे पढ़ाने आते हैं परमधाम से, तो पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, हम बच्चों को स्वर्ग में भेजते हैं। ओम शांति। जी, नीलम सिस्टर। ओम वो शांति डांस का दीदी। चित्र है, देखो पेज 7 पे आई थिंक, है ना? चिरू भाई जी वो शेयर करना, हमारा डांस का चित्र बीच में आया है मुरली में। हाँ बोलिए नीलम सिस्टर, आप बहुत अच्छा बाबा आपका यादगार चित्र। बाबा ने बताया कि जैसे पीएम और प्रेसिडेंट के खाने के लिए तुम कितनी तैयारियां करते हो और कितनी खुशी खुशी तुम अरेंजमेंट करते हो, अच्छी से अच्छी चीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाप के आगे भी हम ऐसे ही खुशी खुशी भोज बनाएं और बाप के साथ ही खाएं। और जैसे भक्त लोग घंटियां बजाते बजाते थक जाते हैं, लेकिन हमें तो पता लग गया कि हम तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग नाच डांस करूं। तो अपना इतनी खुशी होती है कि बाबा हमें कितना उमंग उत्साह देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यदि माया चांस लेगी, यदि तुम अकेले अपने आप को महसूस करोगे, तो अकेले महसूस नहीं करना, हम बाप के साथ हैं और अपने को रिफ्रेश करना है। ओम शांति। जी, माया भी बराबर चांस। देखो हमारा यादगार चित्र है इधर ही ना, इसी गोपिकाओं में ना हमें अपनी पोजीशन ढूंढनी है। सभी अपना अपना पोजीशन ढूंढिए, हम कौन है इसमें की, कौन सी गोपिका देख ली।
राधे नीचे किशन देखो के डफली बजा रहे हैं, हाँ कोई सितार बजा रहे हैं, कोई माला हाँ लेके आई है ना, माला वाली कोई। पसंद कर ली दीदी हमने। हाँ, सभी अपने अपने मन में देख लो, या श्री कृष्ण के साथ डायरेक्ट जो है वो भी हम अपना अपना पोजीशन दे। एक चित्र ऐसा भी है कि हर गोपिका को ऐसा लगता है कि मेरे साथ श्री कृष्ण है। वो चित्र अगर हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो आज वो भी वाला आया चित्र। ना शायद, रास करते हुए हर एक के साथ, हर एक के साथ एक कृष्ण। तो ये जो अकेली खड़ी है ना, वो भी समझेंगे कि मेरे साथ भी खड़ा है। हाँ, बिल्कुल अच्छा चित्र है वो मिल नहीं बहुत रहा। अगर सुंदर। वो मिल कीर्ति जाए तो बहुत। सिस्टर आपको बोलने, ओम कीर्ति शांति। सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि आप तो सर्व खजानों से प्राप्त हो, आप सभी सर्व खजानों से प्राप्त हो। आपको हमें बाबा ने सब खजाने दिए हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला दिया खुशी का खजाना। क्योंकि जब बाबा मिले तो सबसे पहले जो अंदर की खुशी थी, जो कहीं चली गई थी और जो होते हुए भी हम फील नहीं कर पा रहे थे, वो सबसे पहले हमें फील हुई। और बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माएं जो हो, वो बाप दादा से सर्व संबंध के विलन बनाने के अधिकारी हो। ओम शांति। जी, कल स्लोगन भी था ना, खुशी गायब हो गई है, उसे ढूंढ लो। और हाँ अपने अंदर ही है वो, है ना कहीं ये हाँ जी। हमारा ओरिजिनल यही मैंने नेचर है। कहा कि जब बाबा मिले तो जहाँ हम भटक रहे थे, इस दुनिया में भटक रहे थे, संसार में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे पास फिर कोई भी एम नहीं ब्राह्मण था, लाइफ कोई में गोल चलते नहीं था। चलते वो भी गायब होती है, तो उसे ढूंढना है। हाँ और किस वजह से जा रही है, बाबा कहते हैं उस ना, कुछ बात भी को हो बाबा जाए को सौंप खुशी दे। न जाए। देखो, कुछ भी स्पार्क हो क्वीन का जाए। इस साल का प्रोजेक्ट ही था खुशी में रहना। जी। ओम शांति। ब्राह्मणों को ना ऐसे एक्टिविटीज में भी आना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनसा सेवा करे, परम धाम में रुके। ऐसे थोड़ा सा ना किसी किसी को ये हो गया है कि नहीं जो नहीं, भी हमको अभी संबंध सिर्फ योग संपर्क में करना है, आए योग उन्हें करना है। खूब थोड़ा उत्साह संपन्न दिलाओ। संपर्क में भी आना है, संस्कार मिलन भी करने हैं, हाँ, एक्टिविटीज में जो भी भी आना है, संबंध संपर्क शिवरात्रि में में आए भी जी जी, जी उन्हें खूब उत्साह दिलाओ, उनसे प्यार से बातें। क्योंकि अभी जो आत्माएं हैं वो सब कहीं ना कहीं भटक रही है। ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ज्ञान में नहीं है और जो आती है बाबा के घर भी आती है, या जिनसे आप संबंध संपर्क में आते हो अपने डेली लाइफ में, अपने रिलेशन में, तो उनसे भी आप उनको भी प्यार दो, उत्साह दिलाओ, उनको उनमें उमंग भरो, तो ये भी एक तरह की सेवा हो जाती है। जी जी। बोलिए जयंत भाई जी, लास्ट अभी ओम बहुत शांति। था मुरली में, थोड़ा ही आज डिस्कस हुआ। ओम शांति बोलिए दीदी। बाबा जयंत भाई खुशी, जी। हाँ, बाबा खुशी का खजाना लुटाते हैं हम बच्चों पर। जो खजाना बाप खुले दिल से लुटाते हैं, हम बच्चे भी खुले दिल से बाप से खजाना लेते हैं। उसका उदाहरण है कि अपनी अव्यक्त मुरली द्वारा, बाप द्वारा हम बच्चों पे जो खजाना लुटाते हैं, उस मुरली पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, ये खुशी की बात है। और हम बाबा से खुशी लेते हैं, और वो आपके माध्यम से लेते हैं, क्लब के माध्यम से देते हैं। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। ओम शांति। जी जी। देखो, शेरू भाई जी ने और कुछ चित्र शेयर किए। तो हमें ऐसे उमंग उत्साह में, खुशी में रहना है। हमें देखो हमारा देवी स्वरूप कितना ब्राइट है, बहुत अच्छा। तो आज मनसा सेवा शांति पे है। अभी हम, आवाज आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। तो बाप दादा की वॉइस में एक ड्रिल है शेरू भाई जी, शांति का। अगर आप ढूंढ सकते हो तो फिर लगाओ। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इश्यू आ रहा है। डायरेक्ट शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादी के तन से बहुत सारे ड्रिल्स कराए हैं। तो अगर ये 36 ड्रिल्स में अगर आप रोज एक ड्रिल भी करते हो उस स्थिति में जाके, तो भी आपको वो अनुभव होने लगेंगे। जैसे देखो अभी
अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये आधा आधा घंटा का भी बनाया है ब्राह्मण आत्माओं ने बहुत एक्टिवली। तो उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, वेस्ट कम हो जाता है। ओके, बैठिए साइलेंस की स्थिति में। तारा सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं जी और दीदी। पोल शेयर करेंगे, सभी पोल का आंसर देंगे। आज मनसा सेवा सकाश पूरा साइलेंस का। जी, तो आज का होमवर्क रहेगा जी, पहला पोल होमवर्क। दिख रहा है क्या? जी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? अभी अनविजिबल है। ओके, वो उसका रिजल्ट आ गया लेकिन उसको आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। आप तेजा सिस्टर, आप फिर से उसको शेयर कर। आ गया। हाँ जी। आया ना पोल? जी नहीं आया दीदी। उसका पोल का रिजल्ट आ कोई गया। बात नहीं, अभी हम योग होमवर्क देते योग हैं दीदी। करेंगे। यह हमारे पोल दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, जिसका हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। तारा सिस्टर, आप होमवर्क दे दें। जी दीदी। ओम शांति। तो आज का होमवर्क रहेगा पहला होमवर्क, सारे दिन में जिस जिस संबंध से आपको अपने घर में या कार्य क्षेत्र पर संबंध निभाना होता है, उसी संबंध से आप अमृत वेला समय बाप दादा से मिलन मनाना। और दूसरा होमवर्क, सारे दिन बाप के साथ सदा कंबाइन रूप में रहने और उनके खजानों को यूज करना। और जब खुशी का नशा रहे तब ग्लोब के ऊपर जाकर सर्व आत्माओं को 5 तत्व और प्रकृति को सुख, शांति, खुशी और पवित्रता का सकाश देना। और तीसरा होमवर्क, जितना हो सके स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना और तीनों लोक का सैर करना। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये रहेगा आज का होमवर्क। ओम शांति। सभी जो भी काम कर रहे, थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाए, पापा की आवाज में हम सुनेंगे। तेजा सिस्टर, आप एंड अप करना।
ओम शांति। सभी को गुड नाइट। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति।